अब इजराइल में 27 अक्टूबर को होने वाले मतदान दिवस तक सिर्फ 3 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है। चलिए राजनीतिक क्षेत्र की ताजा स्थिति देखते हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू विजयी होकर उभरेंगे या फिर बदलाव का खेमा सच में वो बदलाव ला पाएगा? तो चैनल 12 न्यूज के ताजा सर्वेक्षण से पता चलता है कि गादी आइजनकोट की येशर पार्टी अपनी बढ़त को मजबूत कर रही है। सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि येशर पार्टी विधायी चुनाव में बहुमत के साथ 24 सीटें हासिल करेगी, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 23 सीटें मिलेंगी। इसके बाद नफ्ताली बेनेट की टुगेदर पार्टी या याचेत को 15 सीटें मिलेंगी। इसके बाद यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी को 11 सीटें और एविगडोर लिबरमैन की इजराइल बेतेनु को 9 सीटें मिलेंगी। इसी को समझाने के लिए हम स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन का स्वागत करते हैं। गिल, जनमत सर्वेक्षण में समय लगता है, आकलन करना अभी मुश्किल है क्योंकि 3 महीने से ज्यादा बाकी हैं। गादी आइजनकोट निश्चित रूप से प्रगति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ताजा सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? कि ये दो लोगों के बीच की दौड़ बनती जा रही है। नेतन्याहू को हमेशा किसी न किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना होता है और उसे इजराइल के लोगों के सामने बुरा दिखाना होता है। इसलिए गादी आइजनकोट ही वो शख्स होंगे जिनके खिलाफ वो ऐसा करेंगे। और जब आइजनकोट को कम समर्थन था तब ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब नेतन्याहू को अब खतरा महसूस हो रहा है और ट्रंप उन्हें ईरान पर हमला नहीं करने दे रहे तो वे किसी और पर हमला कर सकते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और बाइट पार्टी के साथ विपक्षी समूह कैसे कर रहे हैं? जब वे पहली बार साथ आए थे तो कई अटकलें थीं। ताजा जानकारी क्या है उस खास मोर्चे पर? बहुत निराशाजनक है। नफ्ताली बेनेट के कुछ सर्वे में हालत और भी खराब है। उन्होंने सोचा था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका खुलकर स्वागत होगा, लेकिन चुनावों में दौड़ मुद्दों नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर केंद्रित रहती है। तो जो नेतन्याहू विरोधी विरोधार होता है उससे अपने आप ही उन लोगों से काफी समर्थन मिल जाता है जो शायद नफ्ताली बेनेट या किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते। लेकिन इस चुनाव में उनका मुख्य लक्ष्य नेतन्याहू से छुटकारा पाना है और जो भी उम्मीदवार नंबर 1 नहीं है जो ये करेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाव कैलेंडर में ये वो समय है जब विज्ञापनों के मामले में तीखे हमले शुरू हो जाते हैं और इस बार एआई से बने विज्ञापन ही सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। सच कहूं तो ये काफी भद्दे हैं। कुछ लोगों ने जवाबी विज्ञापन भी निकाले हैं। हमें अभी की चुनावी संदेशबाजी के बारे में बताएं। बेंजामिन नेतन्याहू से शुरुआत करें, फिर गादी आइजनकोट की प्रतिक्रिया और थोड़ी देर पहले की जानकारी भी दें। बेनी गैंट्स ने नया विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो नेतन्याहू ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें गादी आइजनकोट दौड़ते हुए दिखाए गए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सैनिक की ओर दौड़ रहे हैं। अच्छा है, मुझे खुशी है कि आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर वे सैनिक को पार करते हैं, फिर वे मंसूर अब्बास को गले लगाते हैं। ये नेतन्याहू का चुनाव अभियान है। उनका तरीका यही है कि वो कहेंगे कि आइजनकोट का मतलब है अरब। आप इसे नस्लवादी कह सकते हैं। नेतन्याहू पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन जैसा है वैसा ही है। और फिर बेशक आइजनकोट ने कहा कि नेतन्याहू ने मंसूर अब्बास को वैधता दी। इसी बीच बेनी गैंट्स वही कर रहे हैं जो गादी को करना था, यानी खुद का विज्ञापन जारी करना, जो दिखाता है कि नेतन्याहू उसी व्यक्ति के पास से भाग रहे हैं और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स उम्मीदवार को गले लगा रहे हैं। गोल्डकनॉप एक तख्ती पकड़े हुए हैं जिस पर लिखा है हम मर जाएंगे लेकिन भर्ती नहीं होंगे। तो ये मामला बदसूरत हो गया है, लेकिन हर कोई अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और वे सभी किसी न किसी तरह से गलत हैं। और अब से लेकर चुनाव के दिन तक हम राजनीतिक नक्शे में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। आज रात चैनल 13 पर एक रिपोर्ट आई थी कि मंसूर अब्बास अपनी पार्टी को यहूदी अरब पार्टी में बदलने जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने योआव सेगलोविच से भी बात की जो पहले येश अतीत से उपमंत्री रह चुके हैं, उनसे उनकी सूची में चुनाव लड़ने को लेकर। सेगलोविच अरबी बोलते हैं और शायद राम के बजाय किसी और नाम से चुनाव लड़ सकते हैं जिसका मतलब है संयुक्त अरब पार्टी। तो हो सकता है कि दाईं ओर एक अरब पार्टी हो
यूसेफ हद्दाद जो एक कार्यकर्ता हैं और बहुत इजराइल समर्थक हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाने की संभावना पर विचार किया है जो चुनाव में भाग ले सकती है। और नेतन्याहू, उनके लोगों ने शायद उन्हें एक आरक्षित स्थान देने की बात की है, लेकिन यूसेफ हद्दाद अपनी खुद की पार्टी के शीर्ष पर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अगले 97 दिनों में बहुत कुछ तय करना है मनीना। अगले 97 दिनों में बहुत कुछ तय करना होगा और इसमें कोई शक नहीं कि हमने जैसे विज्ञापन देखे हैं वैसे कई और विज्ञापन देखने को मिलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन स्टूडियो में हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका बहुत आभार।